Hello friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel and today is episode 17th of Get Your Rank with Neha Patel. So guys, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि मुझे ना एक्चुअल में भूलने की प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड आई एम नॉट जोकिंग. मुझे सही में मैं इतनी बार ऐसी सिचुएशन में आ चुकी हूँ कि जहाँ पे मैं फंस चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ. ना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप आर्गुमेंट कर रहे हो किसी के साथ और भूल जाते हो आप, उसने आपके साथ बहुत गलत किया हुआ है बट आप वो सब इवेंट याद ही नहीं कर पा रहे हो, वो सब बातें याद ही नहीं कर पा रहे हो. आई एम दैट काइंड ऑफ विक्टिम. मैं सब बातें भूल जाती हूँ. अब आप सोचोगे कि अगर ये बातें भूल जाती हो तो इसको रैंक कैसे आया. यस गाइस, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था वो सब पोर्शन को, वो सब फॉर्मूला को, वो सब थियोरीज को, डेफिनेशंस को याद रखना, ठीक है? बट आई डिड इट. एंड हाउ आई डिड इट was by using this revision strategy, that is 1:1:1, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसी स्ट्रैटेजी ने मुझे बचाया है. इतना सारा पोर्शन मैं याद रख सकी हूँ, पेपर पे लिख सकी हूँ और रैंक ला सकी हूँ just because of this strategy. This revision strategy has created wonders for me. So without wasting any time, let's get started. So yes guys, क्या होता था ना, जैसे कि मैंने कहा मुझे भूलने की प्रॉब्लम थी एंड मैं यूट्यूब पे यही सब स्ट्रेटेजीज गूगल पे सर्च करती रहती थी कि यार मेरे को कोई स्टडी स्ट्रेटेजी मिले, मुझे कुछ तरीका मिले जिससे मैं अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड रह सकूं. क्योंकि मुझे प्रोफेसर्स ने अपनी स्टडी स्ट्रेटेजीज बताई हुई थी, मैं खुद स्टडी स्ट्रेटेजीज निकाली थी बट अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं आ रहा था कि कुछ मिसिंग है. तब मुझे समझा कि मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही है, मैं चीज़ें भूल जा रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए जिससे मुझे याद रहे. तो एक बारी मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी एंड तब मुझे ये स्ट्रैटेजी मिली 1:1:1 एंड दैट डे कंप्लीटली चेंज्ड माय स्टडी फ्यूचर. ठीक है, उसके बाद से मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहने लगी. तो मैं आपको बताती हूँ 1:1:1 है क्या. तो बेसिकली चलो एग्जाम्पल लेते हैं. आपने कोई एक कॉन्सेप्ट 1 फेब को पढ़ा, पहली बार आपने वो कॉन्सेप्ट 1 फेब को घर पे सेल्फ स्टडी किया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट 2 फेब को रिवाइज करना है, वो कॉन्सेप्ट 8 फेब को रिवाइज करना है और वही कॉन्सेप्ट आपको 1 मार्च को भी रिवाइज करना है. क्या बोला इसका मतलब मैंने, जो आपने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा वो आपको उसके दूसरे दिन रिवाइज करना है, 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है एंड 1 महीने बाद रिवाइज करना है. इसी को 1:1:1 बोलते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज. अब क्या होगा ना आप लोगों के साथ, आप लोग एक दिन में जब सेल्फ स्टडी मोड पे जाओगे बहुत कुछ पढ़ोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं आप पूरे एक दिन में बस एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठ जाओगे. आप पूरे एक दिन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ोगे. तो आप कैसे याद रखोगे कि आज के दिन क्या रिवाइज करना है? 1 महीने के दिन जब समझो 1 मार्च आएगा तब आपको कैसे याद रहेगा कि 1 फेब को मैंने ये पढ़ा था तो मुझे ये रिवाइज करना है? उसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी. जिस डायरी में आपको, आज आपने समझो CSR पढ़ा तो कल के डेट में जाके आपको लिखना है CSR रिवाइज करना है. 1 हफ्ते बाद वाले डेट पे आपको जाके लिखना है CSR रिवाइज करना है. 1 महीने वाले डेट के पास आपको जाके लिखना है CSR रिवाइज करना है. इस तरीके से आपका वो डायरी का पेज भरता जाएगा, वो दिन का पेज भरता जाएगा. एंड जब वो दिन आएगा सबसे पहले सुबह उठ के आपको वो डायरी देखनी है, जो भी लिखा हुआ है वो रिवाइज करना है. ठीक है? सो मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक डायरी है जिसमें ये सब आप आराम से लिख सकते हो. मैं वो डायरी आपको दिखाती हूँ, चलो देखते हैं. सो गाइस, ये बुक की बात कर रही थी मैं. ये प्लानर है जो जस्ट स्टार्स से आया हुआ है एंड ट्रस्ट मी, ये प्लानर देख के बहुत पॉजिटिव वाइब है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश. अब मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप प्लान कर सकते हो. ये मंथ है फेब का, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट को CSR, NRC और रेशियो पढ़ा तो मैंने लिख दिया 2 फेब को वो रिवाइज करना है, फिर 8 फेब को वो रिवाइज करना है, फिर हम मार्च के मंथ में आते हैं 1 मार्च को वो रिवाइज करना है. सो दिस इज हाउ आपको लिखना है वो सब. एंड इसमें वही नहीं है, आप यहाँ पे आपका डेली एक्टिविटी भी लिख सकते हो. जैसे लिख सकते हो 1 से 4 बजे मुझे FM पढ़ना है, फिर 4 से 4:30 ब्रेक लूँगी, 4:30 से 6:30 लॉ होगा. इसी के साथ साथ आप यहाँ पे आपके वीकली गोल्स पे भी फोकस कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे वीकली गोल डाला है कि 7 फेब तक मुझे 3rd चैप्टर, 3 चैप्टर्स FM के कंप्लीट हो जाने चाहिए और अगर आपके हो गए तो यू हैव टू टिक केयर. दिस इज फ्रॉम क्रूशियल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा.
इसी के साथ साथ आप एवरेज एफिशिएंसी फॉर द वीक भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका गोल फेब के लिए क्या क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसका गोल था एफएम के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, अकाउंट्स के 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए और लॉ के सेक्शंस। अगर वो कंप्लीट हो गए तो आप एंड ऑफ द मंथ ऐसा टिक कर सकते हो। सो गाइज यही प्लानर यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आप यहाँ पे टॉप 3 बिग गोल्स फॉर द ईयर भी लिख सकते हो, जैसे मुझे CS बनना है, LLB डिग्री लेनी है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। एंड इस डायरी में बहुत कुछ है, इट्स अ लाइफ प्लानर बेसिकली। सो आप इसको स्टडी प्लानर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एंड आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस। तो यस गाइस, वो जेस्ट टास्क का लाइफ प्लानर था जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर दिस 1:1:1 का स्ट्रैटेजी। जेस्ट टास्क ने मुझे ये डायरी आज भेजी थी प्लानर, एंड मुझे प्लानर देख के बस 1:1:1 की ही याद है, बिकॉज दिस सूट्स परफेक्टली फॉर इट। एंड आप मेरा कोड नेहा पटेल 10 यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, ये लिंक आप वेबसाइट के थ्रू जाओगे तो ही वैलिड होगा। So if you loved this planner and you want to try out this planner, so you can click on the link below. And I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, and you must apply this 1:1:1 का strategy from today itself. हम कल मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।